अपने अर्ली 20s में आप एक दिन सुबह उठे और आपने देखा कि बालों में एक स्ट्रैंड दिख रहा है वाइट, या आपकी बियर्ड में एक वाइट कलर का बियर्ड का बाल आना शुरू हो गया है, और वहीं आपका रिएक्शन होता है व्हाट द ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, वो भी अभी से वाइट बाल मेरे अभी से। लेकिन आप अकेले नहीं हो भाई, आजकल 20s और 30s में वाइट बाल आना बहुत कॉमन हो चुका है एंड प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन। अब ये कोई ओल्ड एज या विजडम वाली प्रॉब्लम नहीं रह गई है। मेरे साथ भी जब पहला ग्रे हेयर आया था ना मेरी बियर्ड के अंदर, इट वाज इन माय अर्ली 30s लेट 20s में 29-30 के आसपास हुआ था। मेरे को एलोपेशिया का एक अटैक हुआ था और उसमें जब मेरा पैच गायब हुआ तो जब वो वापस आया मेडिकेशन मिनॉक्सिडिल और बाइटिन कंजम्पशन के बाद, तो पहले वाइट आए, फिर ग्रे हुए, फिर कुछ ब्लैक हो गए, कुछ ग्रे ही रह गए, और बाद में पता चला कि सारी प्रॉब्लम लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। और वहीं कुछ लोगों के रीजंस होते हैं जेनेटिक्स या हार्मोन्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के बारे में, क्यों होती है, अगर आपको ऑलरेडी अर्ली एज में शुरू हो गई है तो आप उसको कैसे रिवर्स कर सकते हो। यस, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड आई विल गिव यू सम बेसिक लाइफस्टाइल फैक्टर्स दैट यू नीड टू फिक्स। सबसे पहले समझते हैं कि प्रीमेच्योर ग्रे हेयर का मतलब क्या है। तो प्रीमेच्योर को अगर आप देखोगे तो अर्ली 20s या अर्ली 30s में भी कंसिडर कर सकते हो आप कि ये प्रीमेच्योर हो गया। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ग्रे हेयर के साथ हुआ था व्हेन आई टर्न्ड 29-30। मेरा एलोपेशिया का एक अटैक हुआ था बिकॉज मेरा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब था, स्ट्रेस बहुत होता था, ट्रैवल बहुत होता था, खाने का पीने का सोने का कोई टाइम नहीं होता था, डाइट बहुत ख़राब थी, राइट। तो इस वजह से मेरा एक यहाँ पे बड़ा सा सर्कुलर पैच गायब हो गया बियर्ड का। और जब वो बाल वापस आए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मैं गया, मैंने मिनॉक्सिडिल अप्लाई करी और बायोटिन कैप्सूल्स खाए फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्ट्रेस कम करा, डाइट सही करी, तो इवेंचुअली बाल वापस आ गए थे। बट पहले वो वाइट आए एकदम, फिर थोड़े ग्रे हुए, फिर कुछ ब्लैक हो गए और कुछ वाइट ही रह गए। बट आज मैं 37 का हूँ, मेरी बियर्ड के अंदर काफ़ी बाल ग्रे हो चुके हैं। ऑफकोर्स आई कलर दीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब नोज में भी कुछ बाल वाइट आने लग चुके हैं और मेरी आईब्राउज में भी कुछ बाल कभी कभार वाइट दिखाई देते हैं। ग्रेइंग ऑफ हेयर ना कोई हेल्थ हैजर्ड नहीं है, ये ज्यादातर ना एक कॉस्मेटिक या साइकोलॉजिकल कंसर्न होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बाल एक्चुअली ग्रे क्यों होते हैं। तो बालों के नीचे ना जो आपकी हेयर फॉलिकल जो रूट्स होती है, वहां पे हमारी फॉलिकल्स बनाते हैं एक सब्सटेंस कॉल्ड मेलानिन, और ये मेलानिन जब आपका बाल बढ़ने लगता है तो उसके अंदर ब्लैक कलर ऐड करता है, और आपके जो नए बालों के स्ट्रैंड है ना वो ओवरनाइट वाइट नहीं हो जाते या ग्रे नहीं हो जाते। धीरे धीरे आपकी स्किन जो है ना उसका कलर चेंज करना बंद कर देता है। तो पहले वो हल्के से मीडियम ब्राउन होते हैं, फिर उसके बाद डार्क ग्रे होना शुरू होते हैं, फिर ग्रे होते हैं, फिर वाइट होते हैं। अब देखते हैं कि कुछ लोगों की जो अर्ली ग्रेइंग शुरू हो जाती है वो क्यों हो रही है। सबसे पहले तो भाई समझो कि फैमिली जीन्स यानी जेनेटिक्स पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपके फादर ग्रैंडफादर की अर्ली ग्रेइंग शुरू हुई थी तो आपकी भी चांसेस है कि जल्दी हो जाए। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे यहाँ पे ना लोग जैसे किसी के जल्दी आ गए वाइट या ग्रे बाल तो उसको बुड्ढा बुड्ढा बोलना शुरू कर देते हैं। मेरे को याद है कि हमारे स्कूल में एक लड़का होता था, विदाउट नेमिंग हिम, उसके अर्ली ग्रे या वाइट बाल आने शुरू हो गए थे। वी वर इन स्कूल ओनली क्लास 9th और 10th, तो लोग उसको बुड्ढा बुड्ढा करके एड्रेस करते थे, विच इज़ वेरी सैड, बट दैट्स द वे थिंग्स आर। एंड ये धीरे धीरे यार मुझे लगता है एजुकेशन एंड ट्रू, तब बच्चे थे, नहीं पता था कैसे बोलना है, क्या बात करनी है, बट अब समझ आ गई है। तो ये धीरे धीरे एजुकेशन के साथ और सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरों की रिस्पेक्ट करने से ही आता है, एंड इट्स अ प्रोसेस दैट यू हैव टू गो थ्रू। दूसरा रीज़न होता है स्ट्रेस, जो मेरे साथ हुआ। तो स्ट्रेस में क्या होता है, तो स्ट्रेस की वजह से ना भाई आपकी बॉडी में मान लो कि अलार्म सा बजने लग जाता है, और इसकी वजह से जो कलरिंग सेल्स होती है ना वो बॉडी उनको पुश आउट कर देती है, ठीक है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम जो है आपके बालों पे अटैक करना शुरू कर देता है। तो दैट इज द रीजन। बट आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, जैसे मैंने एलोपेशिया को रिवर्स किया विद द हेल्प ऑफ राइट मेडिकेशन एंड फिक्सिंग माई लाइफस्टाइल, जिसके बारे में मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा। तीसरा, स्मोकिंग। भाई ऑफ कोर्स स्मोक करने से आपके अंदर बहुत सारे बुरे केमिकल्स जाते हैं, तो इसकी वजह से, तो स्मोकिंग की वजह से आपके बाल जो हैं वो ज्यादा फास्ट ग्रे होना शुरू करते हैं। चौथा, लो न्यूट्रिएंट्स। अगर आपकी डाइट में विटामिन B12, विटामिन D, आयरन, जिंक और कॉपर जैसी चीजों की कमी है तो ऑफ कोर्स योर ग्रेइंग इज गोना स्टार्ट अ लॉट अर्लियर इन लाइफ। पांचवा रीजन आपके हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से लोगों की ग्रेइंग जल्दी शुरू हो जाती है। एनीमिया यानी लो B12 और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ग्रेइंग जल्दी शुरू हो जाती है। एलोपेशिया जो मैंने आपको बताया वो भी एक रीजन होता है। अगर आप हमेशा टायर्ड फील करते हो या आपका वेट गेन, वेट लॉस बहुत जल्दी होता है तो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर एंड अंडरस्टैंड द रीजन फॉर इट। छठा रीजन है सन, पोल्यूशन और हार्श केमिकल्स दैट यू आर यूजिंग इन द प्रोडक्ट्स। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सन या आउटडोर्स में आपके बालों का एक्सपोजर, शहर में बढ़ने वाला पोल्यूशन
और हार्श हेयर डाइज, शैम्पूज, ये सब रीजन हो सकते हैं आपके बालों की प्रीमेच्योर ग्रेइंग का। एंड फाइनली आपका लाइफस्टाइल। अगर आपकी मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, एक्सेस वेट है, स्लीप सही नहीं है, न्यूट्रिशन सही नहीं है, तो आपकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग और जल्दी शुरू होगी। अब समझते हैं कि क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं इस प्रोसेस को। कैन वी टर्न आवर ग्रे हेयर इनटू ब्लैक हेयर वंस अगेन? यस, इट्स पॉसिबल इन अ फ्यू केसेस। सबसे पहले तो अगर आपका विटामिन B12, आयरन, सबसे पहले ना अपना ब्लड वर्क करके समझो कि आपका विटामिन B12, डी या आयरन अगर कम है तो प्लीज इसको फिक्स करो। नेक्स्ट, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसको फिक्स करो। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो भाई उसको कम करो। और आप नोटिस करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 मंथ्स आपके बाल धीरे धीरे ग्रे से वापस ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम जीन्स की वजह से है, जेनेटिक्स, DNA की वजह से है, इसके लिए कोई मैजिक पिल नहीं है। आप इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हो विद अ हेल्दी लाइफस्टाइल, बट आप इसको टाल नहीं सकते, ये होना ही है। तो आपका गेम प्लान क्या होना चाहिए? आप क्या कर सकते हो इसमें? सबसे पहले तो भाई अपना एक 1 टाइम हेल्थ चेकअप करा लो। और ये ब्लड वर्क आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हो। और इस ब्लड वर्क की रिपोर्ट आने के बाद आप देखो कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में, और जो चीज़ डेफिशिएंट है देन डॉक्टर रेकमेंडेड सप्लीमेंटेशन उसके लिए शुरू करो और अपनी नेचुरल डाइट के अंदर भी उन चीज़ों को बढ़ाओ। दूसरा, अपने हेयर केयर के लिए अपनी डाइट के अंदर वो इंग्रेडिएंट्स डालो। प्रोटीन का इंटेक बढ़ाओ, दाल, पनीर, कर्ड, एग्स, फिश, चिकन। B12 का इंटेक बढ़ाओ, एग्स, डेयरी, फिश, चिकन। वेजिटेरियंस हो तो अपने डॉक्टर से पूछो B12 सप्लीमेंट के लिए। विटामिन D, सुबह की मॉर्निंग सनलाइट ना बेस्ट एक्सपोजर होती है विटामिन D के लिए। साथ में फूड्स ऐड करो जैसे एग्स, फिश, या फिर सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हो। आयरन और फॉलेट, ग्रीन वेजीज, दाल, लेग्यूम्स, नट, होल ग्रेन्स ऐड करो अपनी डाइट में। जिंक और कॉपर, नट्स, सीड्स, पंपकिन, सेसमी, बीन्स, ये सब अपनी डाइट में ऐड करो। फाइनली एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्रूट्स एंड वेजीज, आंवला, बेरीज, सिट्रस, लीफी ग्रीन्स, ग्रीन टी। तीसरी चीज, लाइफ में स्ट्रेस कम करो। वॉकिंग आउटडोर इन नेचर, जिम, योगा, ग्राउंडिंग, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, भाई जो अच्छा लगता है करो। दिन में 15 से 20 मिनट तो मिनिमम होना चाहिए। और अगर आपकी बेटर स्लीप होगी तो आपके बाल भी बेटर होंगे। अगर आप सिगरेट या टोबैको कंज्यूम करते हो तो इसको बंद करो। ये सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, बट ये आपके सेल्स के कलर को वापस लेकर आ सकता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट आपकी पूरी बॉडी को इससे बेटर फील होगा। पांचवा है ब्रो, जेंटल हेयर केयर। जो शैम्पूज आप यूज करते हो मेक श्योर कि वो माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पूज हो। एनवायरमेंटली का हेयर एंड बियर्ड शैम्पू एंड कंडीशनर आप चेक कर सकते हो, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। बहुत ज्यादा गर्म पानी और टूल्स, हेयर ड्रायर का एक्सेसिव यूज मत करो अपने बालों पे या बियर्ड पे। जब भी आप स्विमिंग पूल में या समुद्र में नहाने जाते हो तो प्लीज वापस आके अपने बालों को प्रॉपर्ली शैम्पू करो और इनका थोड़ा ध्यान रखो। अगर आप बीच पे बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड टाइम के लिए हो या आउटडोर्स धूप में आप बहुत ज्यादा एक्सपोजर है आपका, तो भाई एक कैप ले लो, राइट? दैट आल्सो हेल्प्स अ लॉट। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ कवर अप्स जो आप कर सकते हो अगर आपकी ऑलरेडी प्रीमेच्योर ग्रेइंग शुरू हो गई है तो क्या करें। अगर कुछ थोड़े बहुत ग्रेज इधर उधर है तो इसके लिए कुछ ना छोटे टचअप्स वाली प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उनको आप यूज करके ना हल्का सा अपनी बियर्ड के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरी बियर्ड को मैंने डाई नहीं करा है, बहुत टाइम हो गए, कलर नहीं लगाया मैंने, 2-3 महीने हो गए, तो हल्के फुल्के बियर्ड के ऊपर व्हाइट बाल नजर आने शुरू हो गए। सर में मेरे अभी तक व्हाइट बाल नहीं है बट बियर्ड में आ गए, तो मैंने क्या किया, आज हल्का सा डैब डैब करके मैंने उस प्रोडक्ट को लिया, थोड़ा सा ब्लैक वाला उसका एक कॉटन का बड होती है, उससे आपने लेके जहां जहां पे ब्लैक कलर है वहां लगा दो हल्का सा, तो एक टचअप हो जाता है आपके लिए। अगर ज्यादा ग्रे हो गए हैं तो आप सिंपल सा काम कर सकते हो, आप परमानेंट डाइज यूज कर सकते हो अपने बालों में, और इनको हर 1.5-2 महीने में आपको रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन हमेशा इसको ना पैच टेस्ट करके करो, ऐसा ना हो कि आपको किसी चीज से एलर्जी हो और इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, उसको चैट जीपीटी में डाल दो और देखो उसका कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। नेचुरल अगर आप करना चाहते हो तो हिना और इंडिगो का ब्लेंड आप बना के नेचुरली भी अपने बालों को कलर कर सकते हो। अगर आपकी आदत है कि व्हाइट बाल दिखते हैं उसको जड़ से निकालना है तो वो बंद कर दो प्लीज, वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि वो बाल जो ग्रे है और आप उसको ऐसे तोड़ रहे हो वो वापस तो ग्रे ही निकलने वाला है, उसका मेलानिन बनने का जो मशीनरी है नीचे वो बंद हो चुकी है, खराब हो चुकी है। एक रेसिपी भाई देखो हमारी दादी बताती थी, अब अगर आपको वो ट्राई करना है तो आप वो भी कर सकते हो। सम पीपल वांट टू गो फॉर द नेचुरल ऑप्शंस आल्सो। आंवला, भृंगराज ऑयल, करी ऑयल लीव्स और ब्लैक सेसेमी सीड्स अपनी डाइट में ऐड करो। वर्स्ट केस क्या है, कुछ नहीं होगा, अगर फर्क पड़ना शुरू हुआ तो बहुत अच्छी बात है। इंडियन डाइट के अंदर आप क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हो जो आपके बालों की वापस ग्रे से ब्लैक जाने में हेल्प कर सकती हैं। अपने ब्रेकफास्ट में एग्स और फ्रूट ऐड करो, पनीर, कर्ड, ये सब चीजें ऐड करो। लंच और डिनर में दाल, बीन्स, ग्रीन वेजिटेबल, सैलेड ऐड करो। आंवला का फ्रेश जूस आप ट्राई कर सकते हो, हफ्ते में 2 दिन पियो इसको। दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट मॉर्निंग सनलाइट लेने की कोशिश करो, बहुत हेल्पफुल होता है यार। हर रोज कम से कम 20 से 30 मिनट वर्कआउट करो, उससे क्या होता है आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है बॉडी के अंदर। जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो हर जगह खाना पहुंचता है, आपके बालों के नीचे रूट्स में, बियर्ड के नीचे रूट्स में, स्किन पे, तो इट जस्ट बिकम्स बेटर ऑल ओवर। स्मोकिंग कम करो या बंद करो, अल्कोहल को बंद करो,
टोबैको अगर आप चू करते हो तो उसको बंद करो, अपनी स्लीप पे फोकस करो। और देखो मैंने एक छोटा सा फ्रेमवर्क बनाया है, इट्स कॉल्ड श्रेड, SHRED। S फॉर स्लीप यानी 7 से 9 घंटे की स्लीप हर रोज रात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। H फॉर हाइड्रेट, दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना नॉन नेगोशिएबल है। R फॉर रूटीन, 25 to 30 मिनट्स ऑफ वर्कआउट 5 days a week। E फॉर ईट क्लीन, डीप फ्राइड फूड, जंक फूड, तला हुआ खाना और प्रोसेस्ड जंक फूड या शुगर्स, इनको बंद कर दो, ठीक है। घर का बना हुआ खाना खाओ, अपनी कैलोरीज मेजर करो, मेक श्योर दैट यू ट्रैकिंग योर मैक्रोज एंड माइक्रोज। फाइनली आता है डी फॉर डीकम्प्रेस, दिस इज बेसिकली फॉर योर मेंटल हेल्थ। मतलब आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम कर रहे हो, कैसे? मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, योगा, जो पसंद आए वो करो, बट बहुत जरूरी है। फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी जीन्स और जेनेटिक्स, उससे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके हार्मोन्स। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका लाइफस्टाइल। और अगर आप इस प्रोसेस को शुरू करते हो दैट यू वांट टू रिवर्स योर ग्रेइंग ऑफ द बियर्ड और द हेड हेयर दैट इज स्टार्टेड, तो कम से कम इसको 3-4 महीने का समय दो। ओवरनाइट कुछ नहीं होता, कंसिस्टेंटली आपको 3-4-5 महीने अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, देन यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका रीजन क्या हो सकता है इनमें से जो मैंने बताए हैं, और आप क्या एक्शन लेने वाले हो उनके ऊपर। श्रेड के लिए अगर आपको चाहिए तो नीचे कॉमेंट कर देना श्रेड, हम आपको इसका PDF का लिंक भेज देंगे, फ्री है, आप डाउनलोड करो, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। अब आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे मैंने बताया कि राउंड फेस के हिसाब से आप कौन सा हेयर स्टाइल और बियर्ड स्टाइल चूज कर सकते हो। सी यू गाइज देयर, अंटिल देन रिमेंबर लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।